हुई है। ओ पक्का श्री जी आई है, पक्का से नारद जी का हृदय आनंद में। वृषभानु गोप के द्वार में लौट रहे नारद जी, श्री जी आई है, श्री जी आई है। वृषभानु जी को सूचना पहुंची, देवर्षि नारद जी पधारे हैं। आनंदित होकर आए, पाद्यर्घ पूजा करके विनय की और अपने महल में ले गए, विराजमान किया और श्री दाम को आदेश किया, प्रणाम करो साष्टांग प्रणाम। देख करके आनंदित हो रहे हैं, ये तो श्री कृष्ण का नित्य सखा, पर हम तो दर्शन करने आए हैं लाडली जू के। नारद जी संभाल नहीं पा रहे, अश्रु प्रवाह हो रहा है। ये हमारी लाडली जू का है, ये सब प्रभाव। क्यों रो रहे हो, क्या कारण है, कोई पता नहीं, तुम्हें पता नहीं। अद्भुत सुख, अद्भुत प्रेम, अद्भुत करुणा। गदगद कंठ से बोलने की इच्छा कर रहे हैं पर बोल नहीं पा रहे। वृषभानु जी से कहा कि बस यही संतान है आपके पास? हाँ पुत्र तो यही प्रभु। एक निराशा सी हुई कि नहीं, ऐसा मुझे आभास हो रहा कि श्री जी आई है, क्योंकि हृदय में अद्भुत आनंद है। वृषभानु जी ने कहा पुत्र ही, पर अभी एक किशोरी कन्या का प्रादुर्भाव। हाँ हाँ दर्शन कराओ, कहां है? वृषभानु जी ने कहा कि एक बात है, कन्या आंख बंद किए हुए है, न हिलती है, न तनिक भी डोलती है, न आंख खोलती है, बस शांत गंभीर समाधि जैसी। तो मुझे बहुत डर लग रहा है कि मेरी मनोकामना तो यमुना जी ने पूरी की, पर वो देख ही नहीं रही, हिलडुल ही नहीं रही। तो आप तो महान ऋषि हैं, आप हाँ मैं कुछ उपाय करूंगा। नारद जी ने कहा तुम आश्चर्य मत मानो, ये आंख खोलेगी, ये मुस्कुराएगी। हाँ थोड़ा हमें एकांत समय दे दो, तो हम जो कुछ अनुष्ठान करेंगे उससे लाडली जो आंख खोल देंगी और मुस्कुरा देंगी। वृषभानु जी बाहर चले गए। पलने में श्री लाडली जी देखा, अद्भुत कांति, बाल रूप श्री किशोरी जी। नारद जी दौड़ के गए, बीणा रख दी, साष्टांग प्रणाम किया। छोटे छोटे लाडली जू के श्री चरण गोरे गोरे, हृदय में से लगा मानो निर्धन को भारी संपत्ति प्राप्त हो गई हो। हरि प्रेम में मतवाले रहने वाले देवर्षि नारद को आज हरि प्रेम का मूर्तिमान रूप दिखाई दे रहा है। वे अपने को संभाल ही नहीं सके। काफी समय तक तो मौन केवल लाडली जू के चरणों को ऐसे हृदय में एक अपार सुख में, समाधि में डूब गए। फिर चेतना आई, अद्भुत प्रेम का संचार। श्री जी से हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, आपका जब ये शिशु रूप इतना सौंदर्यमय तेजोमय है कि मेरे नेत्र काम नहीं कर रहे, तो हे रास विहारिणी, आपका वो रास का स्वरूप जब प्रीतम के साथ नौ किशोर रूप, वो कैसा होगा? मैंने सब लोगों की सुंदरियों को देखा है, मेरी अबाध गति है, मैं स्वच्छंद कहीं भी किसी भी लोक में जा सकता हूं। ब्रह्मलोक, रुद्रलोक, इंद्रलोक, सब लोकों में देखा, पर आप जैसा सुंदर शोभा ये तो कहीं नहीं देखने को मिली। मैंने महादेव के वामांग में विराजमान महामाया भगवती त्रिपुर सुंदरी शैलनंदिनी का भी दर्शन किया है। चराचर को मोहन करने वाले भगवान के मोहिनी रूप को भी देखा है। लक्ष्मी, सरस्वती, कांति, विद्या, रति, इन सब सुंदरियों को देखा है, पर आपके इस बाल रूप सौंदर्य की छाया भी नहीं छू सकती हो। फिर आपका किशोर रूप कैसा होगा, जिसमें नंद नंदन आपकी अधीनता स्वीकार किए हुए पीछे पीछे आपके डोलते हैं। हो अधीन संग ही संग डोले। आपको देखने से श्री गोविंद के चरणों में जैसी आज तक प्रीति नहीं हुई, वैसी अपार प्रीति हो रही आपके। देखो, ये जो गोविंद को प्राप्त करना चाहते हैं, कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं और राधा नाम की अवहेलना करते हैं, राधा किशोरी की भगवान रक्षा करें, समझ नहीं पाते, महत अपराध कर देते हैं और वो महत अपराध उनकी दुर्गति कर देता है।
आंतरिक भगवत चिंतन रुक जाना ही उपासक की दुर्गति है। नारद जी कहते हैं, आज तक मुझे श्री कृष्ण के चरणों के प्रेम का जो अनुभव नहीं हुआ, हे किशोरी जी, आपके दर्शन से मेरे हृदय में अपार गोविंद प्रीति उदय हो रही है। रंगीली प्रियाजू की कृपा के बिना छैल छबीले लालजू को। उद्धव जी कह तो रहे हैं, ठगा गया, श्री कृष्ण ने ठग लिया। मैं उनकी जूठन पाता हूं, उनके संग रहता हूं, उनसे हंसता खेलता हूं, मेरे सखा, पर मैं आज तक नहीं जान पाया, हे गोपीजनों, जो आप श्री कृष्ण को जाने, प्रेम रूप श्री कृष्ण का ये। बस हे राशेश्वरी, एक लालसा है, आप कृपा करके अपने उस रूप का दर्शन करा दो जो नंद नंदन के चित्त को चुराने वाला है, श्यामा रूप। स्तवम देवर्षि नारद जी करते, तत्वं विशुद्ध सत्वाशु शक्तिर्विद्यात्मिका परा, परमानंद संदोहम दधति वैष्णवम परम, कलयाश्चर्य विभवे ब्रह्मरुद्रादि दुर्गमे, योगीन्द्राणाम ध्यान पथम न त्वं स्पृशसि कर्हिचित्। इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्तिस्तवेसितु, तवांश मात्र मित्येवं मनीषा में प्रवर्तते। शरीर कंपायमान है, हाथ जुड़े हुए स्तवन करते हैं। आप सच्चिदानंदमयी हो, आपके ही अंश से संधिनी, आपके ही अंश से चिदंश से संबित, आपके ही अंश से ज्ञान शक्ति, आनंद शक्ति, लादनी शक्ति, महाभाव रूपी, ये सब आपसे ही है। ब्रह्मा और रुद्र तक के लिए आपका रूप कठिन है, फिर योगींद्रों की तो बात क्या है, उनके तो ध्यान पथ में भी आ पाने वाली नहीं है। मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, हे प्रियाजू, ये सब आपके एक अंश मात्र से है। आनंद रूपिणी शक्ति त्वमीश्वरी न संशयः, त्वया च क्रीडते कृष्णो नूनं वृंदावने बने, कौमारेणैव रूपेण त्वं विश्वस्य च मोहिनी।